उपपद विभक्तियों का प्रकरण चल रहा है, जिसका आज 8वां सूत्र है। कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। जब कर्म प्रवचनीय संज्ञा का प्रकरण पढ़ रहे थे तो वहाँ ये बताया गया था कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने का लाभ क्या है। द्वितीया, सप्तमी, पंचमी इत्यादि विभक्तियाँ होती हैं। तो वही प्रकरण यहाँ पर है। कर्म प्रवचनीय युक्ते सप्तमी का एक वचन, द्वितीया प्रथमा का एक वचन। कर्म प्रवचनीय ही युक्तम, कर्म प्रवचनीय युक्तम, तस्मिन् कर्म प्रवचनीय युक्ते। कौन सा समास? तृतीया तत्पुरुष। कर्म प्रवचनीय ही युक्तम, कर्म प्रवचनीय युक्तम, तस्मिन् कर्म प्रवचनीय युक्ते। ठीक है। तो कर्म प्रवचनीय से जो युक्त है ना, अर्थ करेंगे सूत्र का। कर्म प्रवचनीय संज्ञकै शब्दैः योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति। कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाहरण है शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत। तो यहाँ अनुर्लक्षण सूत्र से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा किसकी हुई है? अनु की। तो उस अनु के योग में जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो कौन सा है? शाकल्य। तो शाकल्यस्य संहिताम अनुप्रावर्षत। अर्थ क्या हो गया इसका? शाकल्य की संहिता की समाप्ति पर वर्षा हुई। तो संहिताम अनुप्रावर्षत। ठीक है। यस्मादधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी। कर्म प्रवचनीय युक्ते की अनुवृत्ति 11 तक जाएगी। पदच्छेद यस्मात् पंचमी का एक वचन, अधिकम प्रथमा का एक वचन, यस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम, ईश्वर वचनम प्रथमा का एक वचन, तत्र अव्ययपदम, सप्तमी प्रथमा का एक वचन। सूत्र का अर्थ एकदम स्पष्ट है। ऊपर से कर्म प्रवचनीय युक्ति की अनुवृत्ति आ ही रही है। अर्थ होगा सूत्र का। समास करेंगे पहले। ईश्वरस्य वचनम, ईश्वर वचनम। ईश्वर का अर्थ क्या हो गया? स्वामित्व। अर्थ करिए यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम, यस्मात् अधिकम यस्य च ईश्वर वचनम, तत्र कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी विभक्तिर्भवति। कहते हैं जिससे अधिक है अथवा जिसका स्वामित्व कहा जाए, है ना, परिवर्तित करके भी किया जा सकता है। जिसका स्वामित्व कहा जाएगा उस विषय में जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक से युक्त है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण क्या है? उपखार्याम द्रोणः। खारी से अधिक द्रोण। तो यस्माद् अधिकम, जिससे अधिक है। यहाँ उपोधिकेच से उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है और उसका योग किसके साथ है? खारी के साथ है। ठीक है ना। तो खारी से अधिक, यस्मात् अधिकम, जिससे अधिक है उसमें सप्तमी होगी। तो उपखार्याम द्रोणः। उपनिष्के कार्षापणम, निष्क में कार्षापण अधिक है। ये यस्माद् अधिकम का हो गया। अब यस्य च ईश्वर वचनम, अधि ब्रह्मदत्ते पंचालाह। यहाँ अधिर ईश्वर से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो अधि ब्रह्मदत्ते पंचालाह, पंचाल ब्रह्मदत्त के अधीन है और अधि पंचालेषु ब्रह्मदत्तः, ब्रह्मदत्त पंचाल का स्वामी है। तो जब जिसका ईश्वर वचनता कह दी गई वो उसके अधीन है या वो उसका स्वामी है इस रूप में, तो उसी में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किससे हुई है? अधीर ईश्वर से। पंचम्य अपांग परिभिः। पंचमी प्रथमा का एक वचन, अपांग परिभिः तृतीया का बहुवचन। अपश्च आंग च परिश्च इति अपांग परयः तेभ्यः नहीं तैः अपांग परिभिः। अर्थ करिए सूत्र का। अप आंग परि, हाँ, इत्येतैः कर्म प्रवचनीय संज्ञकैः योगे पंचमी विभक्तिर्भवति। अप आंग परि, इनके योग में जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक हैं ये, इनके योग में पंचमी विभक्ति होगी। उदाहरण अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, आपाटलिपुत्रात् वृष्टो देवः, परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। तो अपपरिवर्जने और आंग मर्यादा वचने, इनसे यहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई मर्यादा वचन में और वर्जन अर्थ में। तो अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, त्रिगर्त देश को छोड़कर वर्षा हुई। आ पाटलिपुत्रात्
वृष्टो देवः, पाटलिपुत्र को लेकर वर्षा हुई। ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः में यहाँ पर भी पंचम्य पांग पर भी कह रहे हैं अपरिवर्जने, तो त्रिगर्त को छोड़ करके वर्षा हुई, इस अर्थ में यहाँ पर कर्मप्रचनी संज्ञा हुई है। प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, प्रतिनिधि प्रतिदाने प्रथमा का द्विवचन, च अव्ययपदम, यस्मात् पंचमी का एक वचन। प्रतिनिधिश्च प्रतिदानंच इति प्रतिनिधि प्रतिदाने, कौन सा समास, इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति पंचमी और कर्म प्रवचनी युक्ते। अर्थ करिए, यस्मात् प्रतिनिधि ही यस्माच्च प्रतिदानम, यस्मात् प्रतिनिधि ही यस्माच्च प्रतिदानम, तत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी विभक्तिर भवति, है ना। यस्मात् कहा था, यस्मात् प्रतिनिधि, जिसका प्रतिनिधि और जिसका प्रतिदान, जिसके बदले में प्रतिदान किया गया, तो उस अर्थ में जो कर्म प्रवचनी संज्ञक हैं उनके योग में पंचमी विभक्ति होगी। तो अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, प्रति की कर्म प्रवचनी संज्ञा है, और यस्मात् प्रतिनिधि ही, किसका प्रतिनिधि है, अर्जुन का, तो जिसका प्रतिनिधि है उसमें पंचमी हो जाएगी। तो अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, यहाँ प्रति प्रतिनिधि से कर्म प्रवचनी संज्ञा हुई, और तसी प्रत्यय किससे हो गया अर्जुनतः में, प्रति योगे पंचम्यास तसी ही, प्रति के योग में पंचम्यंत से तसी प्रत्यय हो जाता है। तो अभिमन्यु अर्जुनतः प्रति, अर्जुनात् प्रति भी कर सकते थे, पर यहाँ तसी प्रत्यय कर दिया, तो अर्जुन का प्रतिनिधि। प्रद्युम्न वासुदेवतः प्रति, प्रद्युम्न वासुदेव, वासुदेव कौन है, कृष्ण, और प्रद्युम्न कौन है, किनके, श्री कृष्ण के पुत्र। ठीक। प्रतिदाने तिलेभ्य प्रति माशान अस्मै प्रति यच्छति, तिलेभ्य प्रति माशान अस्मै प्रति यच्छति, तिलों के मतलब तिलों से उड़द बदले जा रहे हैं, तो तिल के बदले में उड़द दे रहा है, जिसको दे रहा है उसमें तो संप्रदान हो ही गया, अस्मै प्रति यच्छति हो गया, किंतु जिसके बदले में दे रहे हैं उसमें पंचमी हो गई, तिलेभ्यः माशान, है ना, अस्मै प्रति यच्छति, इस प्रकार से बन गई। तो कर्म प्रवचनी संज्ञक जो शब्द थे उनके योग में जिन विभक्तियों का विधान किया गया था, ये आपने वहाँ पर भी, उधर भी पढ़ लिए थे सूत्र, यहाँ पर पुनः विभक्ति प्रकरण में इनका अध्ययन हो गया। आगे सूत्र है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि, गत्यर्थ कर्मणि सप्तमी का एक वचन, द्वितीया चतुर्थ्यौ प्रथमा का द्विवचन, चेष्टायाम सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन। गति अर्थ येषां ते, कौन सा समास, गति अर्थ येषां ते गत्यर्थाः बहुव्रीहि। ठीक। गत्यर्थानां कर्म, गत्यर्थ कर्म, षष्ठी तत्पुरुष, तस्मिन् गत्यर्थ कर्मणि। गति अर्थ है जिनका, वे हो गए गत्यर्थक धातुएं, और गत्यर्थक धातुओं का जो कर्म वो क्या कहलाया, गत्यर्थ कर्म, सप्तमी में हो गया गत्यर्थ कर्मणि। और कहाँ समास होगा, द्वितीया च चतुर्थी च इति द्वितीया चतुर्थ्यौ, कौन सा समास प्रतीचि, द्वितीया च चतुर्थी च इति द्वितीया चतुर्थ्यौ, बोलो बोलो, इतरेतर द्वंद्व। ठीक। और न अध्वा अनध्वा तस्मिन् अनध्वनि, कौमुदी, कौन सा समास, न अध्वा अनध्वा, न तत्पुरुष। ठीक। अब हम सूत्र का अर्थ करेंगे। अनुवृत्ति इसमें केवल अनभिहित की आ रही है, ये सारे मध्य में जो कर्म प्रवचन इत्यादि था वो समाप्त हो गया। अर्थ होगा, गत्यर्थ का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे हम, चेष्टा, है ना। तो चेष्टा क्रियाणाम गत्यर्था, चेष्टायाम है ना यहाँ पर सूत्र में, तो चेष्टायाम को भी लगाएंगे, गत्यर्थ कर्मणि को भी लगाएंगे। तो चेष्टा क्रियाणाम गत्यर्थानाम धातूनाम अध्वर्जिते अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीया चतुर्थ्यौ विभक्ति भवतः। फिर से लगाइए, चेष्टा क्रिया लिख लीजिए, चेष्टा क्रियाणाम गत्यर्थानाम धातूनाम अध्वर्जिते, अनध्वनि है ना, तो न अध्वा अनध्वा, तो अध्वर्जिते अनभिहिते
कर्मणि कारके द्वितीया चतुर्थ्यौ विभक्ति भवतः। कहते हैं कि चेष्टा क्रिया नाम, है ना, चेष्टा क्रिया वाली, चेष्टा मतलब जिसमें व्यापार हो, हिलना डुलना इत्यादि पाया जाए, यही तो चेष्टा होता है। चेष्टा माने व्यापार, व्यापार माने ये कपड़े और साबुन का व्यापार नहीं। व्यापार का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जिसमें शारीरिक गतिविधियाँ हों, जिसको हम चेष्टा कहते हैं, व्यापार कहते हैं, ठीक है ना, हिलना डुलना कहते हैं, सपरिस्पंदन कहते हैं, वो यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो चेष्टा क्रिया नाम, चेष्टा क्रिया वाली जो गत्यर्थक धातुएं हैं, उनका जो मार्ग को छोड़ करके अध्वर्जित जो अनभिहित कर्म है, उसमें द्वितीया तो प्राप्त ही थी, इसने क्या कह दिया, चतुर्थी विभक्ति भी उसमें होती है। उदाहरण है जैसे ग्रामम व्रजति, ग्रामाय व्रजति, गांव जाता है और गांव जाता है। तो व्रजति क्रिया का कर्म क्या है, ग्राम, लकार किस में आया है, कर्ता में, अतः कर्म अनभिहित है, और ग्राम क्या है, मार्ग भी नहीं है, इसलिए मार्ग वर्जित अनभिहित कर्म है। और व्रजति कैसी, जब गति क्रिया करेंगे तो हिलना डुलना तो रहेगा ही, चेष्टा होगी होगी, तो चेष्टा क्रिया वाली गत्यर्थक धातु है, उसका कर्म क्या है, ग्राम, जो कि मार्ग वर्जित है, अनभिहित है, इसमें क्या हो गई, द्वितीया भी होगी और चतुर्थी भी होगी। ठीक है, इसी प्रकार ग्रामम गच्छति, ग्रामाय गच्छति। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो भी गत्यर्थक धातु होगी तो गति तो बिना चेष्टा के होती नहीं है, तो चेष्टा क्रिया नाम कह दिया, तो गति जो है वो बिना चेष्टा के भी होती है। जैसे मनसा पाटलिपुत्रम गच्छति, आप यहाँ पर बैठे हैं और मन से पटना पहुँच गए, मन से अपने अपने घरों में पहुँच गए हैं, मनीषा जी पहुँच गई महू, हैं, कनिष्का जी पहुँच गई जयपुर, काजल जी पहुँच गई नेपाल, विदुषी जी पहुँच गई लखनऊ, हैं, सुमेधा जी कहाँ पहुँच गई, सासाराम, ममता जी उड़ीसा, प्रतीति जी बिहार, कौमुदी जी महाराष्ट्र। पहुँच जाते हैं ना क्षण भर में, कोई गति होती है, चेष्टा होती है, गत्यर्थक धातु तो है किंतु बिना चेष्टा की है। तो जब चेष्टा नहीं होगी तब नहीं होगा चतुर्थी और द्वितीया, तब तो आपकी द्वितीया ही रहेगी कर्म में। मनसा, मन से पाटलिपुत्र जाता है, आ गया समझ में। तो मन में आ रहा था ना कि बिना चेष्टा के गति होगी नहीं, तो चेष्टा हम कहा किस लिए है, तो बिना चेष्टा की भी गति होती है, तो वहाँ न हो जावे, इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया गया, चेष्टायाम। ठीक है, और मार्ग को छोड़ करके कह दिया है, तो कोई ये भी कह सकता है मार्गम गच्छति, मार्ग में जाता है, तो वहाँ न हो जावे, इसलिए। अगला सूत्र, चतुर्थी संप्रदाने, चतुर्थी प्रथमा का एक वचन, संप्रदाने सप्तमी का एक वचन, अनभिहिते यहाँ लगेगा। अर्थ होगा सूत्र का, अनभिहिते संप्रदान कारके चतुर्थी विभक्तिर भवति, अनभिहित जो संप्रदान कारक है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। उदाहरण बना सकते हैं आप लोग, माणवकाय भिक्षाम ददाति, शिष्याय विद्याम ददाति, देवदत्ताय मोदकम ददाति, देवदत्ताय मोदकः रोचते, देवदत्त को लड्डू अच्छा लगता है। हाँ, जब ददाती होगा तो मोदकम ददाती भी कर सकते हैं। तो संप्रदान संज्ञा केवल लेने देने में तो नहीं है, रुच्यर्था नाम भी है, क्रुद्धद्रुहेर्ष्या भी है, श्लाघनुंग भी है। तो जहाँ जहाँ भी संप्रदान संज्ञा की गई है, पर वो अनभिहित होना चाहिए। अनभिहित कैसे होगा, लकार किस में आ रहा है, कर्ता में आ रहा है, तो संप्रदान आदि अनभिहित ही है। ये अनभिहित वाली बात समझ में आ गई है, कौमुदी प्रतीचि तुम लोगों को आ गई है ना, ठीक है। तो देवदत्ताय रोचते किससे कर होती संप्रदान संज्ञा, कर्मणा यमे विप्रैति ससंप्रदानम। ठीक है, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, क्रियार्थोपपदस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्ययपदम, कर्मणि सप्तमी का एक वचन, स्थानिनः षष्ठी का एक वचन। क्रियायै इयं क्रियार्था, क्रिया के लिए यह, फिर क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य स क्रियार्थोपपदः, क्रियार्थ क्रिया उपपद में है जिसके, वो क्या कहलाएगी, क्रियार्थ क्रियार्थोपपद, उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास। क्या समास किया आपने पहले, क्रियायै इयं क्रियार्था, क्रिया के लिए यह कौन क्रिया, एक क्रिया के लिए जो दूसरी क्रिया हुई वो हो गई क्रियार्था। और फिर क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, क्रिया के लिए क्रिया उपपद में है जिसके, वो क्या कहलाएगी,
क्रियार्थोपपद, एक क्रिया का लोप हो गया, तो क्रियार्थ क्रिया उपपद, पूरा शब्द क्या है? क्रियार्थ क्रिया उपपद। ठीक है, स्थानिनः भी है इसमें। स्थानी का बताया था आप लोगों को, क्या है? और इसके अतिरिक्त बताया था यत्र, यत्र गम्यते अर्थः न च प्रयुज्यते शब्दः। जब युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम पढ़ाया था, तो दोहराते रहा करो, ध्यान दिया करो इन सब चीज़ों पर। क्या बताया था बताओ? यत्र गम्यते अर्थः न च प्रयुज्यते शब्दः स स्थानी। जहाँ अर्थ तो गम्यमान हो किंतु उस शब्द का प्रयोग न किया गया हो, वो क्या कहलाता है? स्थानी। अब हम अर्थ करेंगे सूत्र का। स्थानिनः, स्थानिनः का अर्थ क्या हो जाएगा? अप्रयुज्यमानस्य। अब दोबारा नहीं भूलना चाहिए, एक बार आ चुका, अब यहाँ आ रहा है, आगे फिर आने वाला है। अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थोपपदस्य, अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थोपपदस्य धातोः अनभिहिते कर्मणि कारके चतुर्थी विभक्तिर्भवति। फिर से अर्थ बोलिए, अभी आपको समझा देंगे क्या अर्थ है इसका। अप्रस्थानिनः अर्थात अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थोपपदस्य धातोः अनभिहिते कर्मणि कारके चतुर्थी विभक्ति भवति। ठीक है ना? तो कर्म में द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति थी, इसने चतुर्थी कह दी। तो कहते हैं यहाँ पर कि अप्रयुज्यमान क्रियार्थोपपद, क्रियार्थ क्रिया। कई बार क्या होता है कि एक क्रिया सीधी सीधी है, कि जैसे देवदत्त पढ़ता है, तो ये तो एक क्रिया है, सीधी सी है। एक कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया करते हैं, जैसे खाने के लिए जाता है, एक क्रिया होगी खाना, और उसके लिए हम दूसरी क्रिया क्या कर रहे हैं? जाना। तो क्रिया के लिए जो क्रिया, खाने के लिए खाना क्रिया के लिए जाना क्रिया। ठीक है, आपसे पूछता आप कहाँ जा रही हैं? आप कहते हैं लकड़ी लाने जा रहे हैं, तो दो क्रियाएं हो गई। लकड़ी लाने के लिए जाना क्रिया, तो क्रिया के लिए क्रिया हो गई। बात समझ में आ गई? तो क्रिया के लिए जो क्रिया है ना, तो क्रियार्थोपपद कौन हो गई? जो मुख्य क्रिया है वो नहीं हुई, जिस क्रिया के लिए आप वो क्रिया कर रही थी। जैसे लकड़ी लाने के लिए, तो संस्कृत क्या बनाएंगे? एधान आहर्तुम व्रजामि, या देवदत्तः एधान आहर्तुम व्रजति। ये पूरा वाक्य है कि देवदत्त एधान यानी लकड़ी आहर्तुम लाने के लिए व्रजति जाता है। तो एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया कर रहा है, तो जिस क्रिया के लिए व्रजति क्रिया कर रहा है, जिस क्रिया के लिए कर रहा है, वो उपपद होना चाहिए, किंतु उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थ उसमें होना चाहिए। यत्र गम्यते अर्थः न च प्रयुज्यते शब्दः। तो अर्थ तो गम्यमान है, किंतु शब्द नहीं है, उसमें उसका प्रयोग नहीं किया है। तो ऐसे उसमें भी क्या हो जाता है? जो कर्म है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण बनाएंगे हम इसका। एधेभ्यो व्रजति, लकड़ी के लिए जाता है, प्रयोग करते ना, लकड़ी के लिए जा रहे हैं, किंतु लकड़ी के लिए, अब लकड़ी के लिए क्या? लकड़ी लाने के लिए जा रहे हैं, लकड़ी काटने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर यदि हम आहर्तुम का प्रयोग करते तो कर्म है वो, किंतु हमने उसका प्रयोग नहीं किया, तो हमने उसमें क्या कर दी? कर्म में चतुर्थी विभक्ति कर दी। तो एधेभ्यो व्रजति। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? स्थानीय भी समझ में आ गया कि हमने आहर्तुम का प्रयोग नहीं किया, कर्तयितुम का प्रयोग नहीं किया, किंतु उसका अर्थ गम्यमान है। तो एक क्रिया के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है, तो जिस क्रिया के लिए क्रिया की गई है वो उपपद में हो, किंतु उसका प्रयोग न हो, इसलिए कह दिया स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य क्रियार्थोपपदस्य। कर्मणि कारक है, उसके कर्म कारक में चतुर्थी हो जाती है। तो एधेभ्यो व्रजति, है ना? फूल के लिए जा रहे हैं, फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं, फूल चुनने के लिए जा रहे हैं, फूल लाने के लिए जा रहे हैं। तो पुष्पान त्रोटई, पुष्पाणि त्रोटयितुम, पुष्पाणि आहर्तुम, है ना? पुष्पाणि चेतुम, कुछ भी बन सकता है। तो अब आपने उसका प्रयोग किया नहीं, आपने कह दिया पुष्पेभ्यो व्रजति, पुष्पेभ्यो व्रजामि, है ना? ऐसे ही वृकेभ्य व्रजति, है ना? गाय के लिए जा रहे हैं, तो क्या? गौवों को देखने के लिए जा रहे हैं। कोई भी उसके अंदर एक क्रिया निहित हो सकती है, तो कोई भी क्रियाएं हो सकती हैं,
तो जिस क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की गई वो क्रिया यदि उपपद में नहीं, मतलब उपपद है किंतु उसका प्रयोग नहीं किया गया, यदि आपने प्रयोग कर लिया तब वो द्वितीय ही होगी, है ना। पुष्पाणि द्रष्टुम गच्छामि, और यदि उसका प्रयोग नहीं किया तो पुष्पेभ्यो व्रजामि, ठीक है, ऐसा प्रयोग बनता है, लोक में होता भी है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अच्छा, और यहाँ पर जो आहर्तुम इत्यादि में तुमुन प्रत्यय किससे हो जाता है? एक सूत्र तुमुन णुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, ठीक है ना, कि क्रियार्थ क्रिया में तुमुन और णुल प्रत्यय होता है। तो आहर्तुम में जो तुमुन प्रत्यय हो रहा है, यहाँ पर समान कर्तृकेषु तुमुन से नहीं हो रहा है, अभी तो तुमुन णुलौ से हो रहा है कि एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हो रहा है। तुमर्थाच्च भाववचनात्, तुमर्थात् पंचमी का एक वचन, भाववच्च अव्ययपदम भाववचनात् पंचमी का एक वचन। तुमुनः अर्थ इव अर्थो यस्य स तुमर्थः, तुमुन के अर्थ के समान अर्थ है जिसका, वो सब क्या कहलाएंगे? तुमर्थ कहलाएंगे। और उच्यते अनेन इति वचनः, उच्यते अनेन इति वचनः, जिससे कहा जाए। भावस्य वचनः भाववचनः, तस्मात् भाववचनात्, क्या क्या समास किया? तुमुनः अर्थ इव अर्थो यस्य स तुमर्थः, बहुव्रीहि समास हो गया। उच्यते अनेन इति वचनः, भावस्य वचनः भाववचनः, तस्मात् भाववचनात्। अर्थ करेंगे सूत्र का, अनुवृत्ति आ रही चतुर्थी और अनभिहिते। तुमर्थात् भाववचन प्रत्ययांतात् प्रातिपदिकात् चतुर्थी विभक्तिर्भवति, कहते हैं तुमर्थ में जो भाववचन प्रत्यय हुआ उसमें क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पाकाय व्रजति, त्यागाय व्रजति, तो तुम का अर्थ क्या होता है? भाव के लिए प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। उसी अर्थ में जो भाववचन प्रत्यय हो गया, भाववचन प्रत्यय नहीं जो भावे के अधिकार में प्रत्यय होते हैं, तो भावे के उसमें प्रत्यय हैं आपके जैसे घय इत्यादि, तो वहाँ पर भाववचनाश्च सूत्र से घय प्रत्यय होता है, भाववचनाश्च सूत्र है उससे क्या होता है? घय प्रत्यय होता है, ठीक है ना। ये भाववचनाश्च वहीं पर है, तुमुन लोग क्रियायाम क्रियार्थायाम भाववचनाश्च, तो वही क्रियार्थ क्रिया उपपद रहते हैं, है ना, भाववचन प्रत्यय होते हैं। भाववचन में तो वही घय इत्यादि प्रत्यय है, घय है, तिन है, तो अर्थ तो यहाँ पर भी वही है, तुमुन वाला ही अर्थ है। तो तुमुन वाले अर्थ में ही जो भाववचन अर्थात घय तिन इत्यादि प्रत्यय हुए हैं उनसे भी क्या हो जाती है? चतुर्थी विभक्ति होगी। तो पाकाय व्रजति, त्यागाय व्रजति, पकाने के लिए जाता है, यहाँ भी अर्थ क्या हो गया? पकाने के लिए, अर्थ वही है, तो यहाँ पर भी चतुर्थी हो गई, प्रत्यय दूसरा है, तो पाकाय व्रजति। संपत्तये व्रजति, इष्टये व्रजति, यज्ञ करने के लिए जाता है, किसी कार्य को संपन्न करने के लिए जाता है, तो तुमुन का अर्थ यही रहता है ना, उसी में ही बस यहाँ तुमुन प्रत्यय ना होकर के क्या प्रत्यय हो रहा है? घय अथवा तिन, जो भावे के अधिकार में प्रत्यय हैं उन्हें भाववचन प्रत्यय कहा जाता है, जो भाव को कहे, भाव को यानी धात्वर्थ को कहने वाले प्रत्यय होते हैं, तो इनमें भी चतुर्थी विभक्ति होती है। समझ में आ गया। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्योगाच्च, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड्योगात् पंचमे का एक वचन च अव्ययपदम। समास कर लीजिए, नमश्च स्वस्ति च स्वाहा च स्वधा च अलं च वषट् च इति वषट्, है ना। तैहि योगः वषड्योगः तस्मात् वषड्योगात्। अर्थ करेंगे सूत्र का, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट् इत्येतैहि शब्दैहि योगे चतुर्थी विभक्तिर्भवति। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जब आपने अनुवाद पढ़ना शुरू किया तब से आप इस सूत्र को जानते हैं। तो गुरुभ्यो नमः, देवेभ्यो स्वस्ति, प्रजाभ्यः अग्नये सोमाय स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, अलम मल्लो मल्लाय, ठीक है ना। अलम से यहाँ पर अर्थ ग्रहण लिया गया। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, समर्थ। अलम इति अर्थ ग्रहणम, केवल अलम शब्द में नहीं, अभी तो अलम अर्थ के वाचक जो अन्य शब्द हैं उनसे भी हो जाएगा। जैसे प्रभु मल्लो मल्लाय, प्रभु का अर्थ भी क्या होता है? समर्थ। तो एक मल्ल दूसरे मल्ल से युद्ध करने में समर्थ है, पर्याप्त है। अग्नये वषट्, इंद्राय वषट्,
वषट का अर्थ भी होता है स्वाहा। अच्छा, अब आप बताओ, नमो गुरुभ्य हो गया, गुरुभ्यो नमः, देवेभ्यो नमः। यदि हम ये करेंगे कि देवान नमस्करोति, वहाँ क्या बनेगा? देवेभ्यो नमस्करोति या देवान नमस्करोति? क्यों? नमः तो यहाँ भी है। इसके लिए एक परिभाषा है, लिख लो। उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी। उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। अब यहाँ पर क्या है? नमः उपपद है तो चतुर्थी की प्राप्ति है, किंतु नमस्करोति एक स्वतंत्र क्रिया है, अतः गुरु क्या है? यहाँ पर कर्म भी है, तो कारक विभक्ति की भी प्राप्ति है। कारक विभक्ति से द्वितीया की प्राप्ति है और नमः उपपद विभक्ति से चतुर्थी की प्राप्ति, पर कारक विभक्ति बलवान हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है, इसको याद रखना। उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर बलीयसी। तो हो गया नमः स्वस्ति स्वाहा। मन्य कर्मण्य विभाषा प्राणिषु। मन्य कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु। हाँ, मन्यस्य कर्म मन्य कर्म तस्मिन् मन्य कर्मणि। मन्य धातु का जो कर्म है ना, मनोबोधन धातु जो दिवादी गण की है वो यहाँ पर ली गई है। और अनादरे में समास कर लेंगे, न आदरः अनादरः तस्मिन् अनादरे, और न प्राणिनः अप्राणिनः तेषु अप्राणिषु, दोनों में न तत्पुरुष समास है। चतुर्थी की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का, अनादरे गम्यमाने प्राणिवर्जिते मन्यते कर्मणि चतुर्थी विभक्तिर्भवति विभाषा। क्या अर्थ हुआ? अनादरे गम्यमाने प्राणिवर्जिते मन्यते कर्मणि चतुर्थी विभक्तिर विभाषा भवति। कहते हैं अनादर गम्यमान हो और प्राणिवर्जित मन्यते धातु का कर्म हो तो विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है। पढ़ा होगा इसको। नत्वा तृणम मन्ये नत्वा तृणाय मन्ये। न त्वा तृणम मन्ये, न अलग त्वा अलग, न त्वा तृणम मन्ये न त्वा तृणाय मन्ये, न त्वा बुसम मन्ये न त्वा बुसाय मन्ये, न त्वा तृणाय मन्ये न त्वा तृणम मन्ये न त्वा बुसाय मन्ये न त्वा बुसम मन्ये। क्या अर्थ हो गया इसका? अनादर गम्यमान, सबसे पहले तो मन्ये का अर्थ हो गया मानता हूँ, मन्यते मन्यते मन्यन्ते मन्यसे मन्यते मन्यद्वे मन्ये। मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता। अनादर में ही बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता, मैं आपको तुच्छ समझता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं समझता हूँ, मैं आपको तिनके के बराबर भी नहीं समझता। इस रूप में जो अनादर के वाक्य होते हैं, किंतु प्राणी वर्जित कर्म होना चाहिए, है ना। मतलब मैं तुझे तिनका भी नहीं समझता, तृणम बुसम ये प्राणी वर्जित काम्य है, कर्म है। तो यहाँ पर चतुर्थी तो नत्वा तृणम मन्ये नत्वा तृणाय मन्ये नत्वा बुसम मन्ये नत्वा बुसाय मन्ये। ठीक है ना। तो जिस कर्म से अनादर होगा, है ना, त्वम में नहीं होगा। अनादर किससे गम्यमान हो रहा है? बुस और तृण से, कि मैं तुम्हें तिनके के समान भी नहीं समझता, मैं तुम्हें बुस के भूसे के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है ना। तो यहाँ पर मन धातु कौन सी ली गई है? दिवादी गण की। उसके दो कर्म हैं, एक त्वम, तुमको तिनके के बराबर नहीं मानता, तो पर जिससे अनादर गम्यमान हो रहा है उस कर्म में चतुर्थी होगी, त्वम में नहीं होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आप लोग आपस में मत बोलने शुरू कर देना इस प्रकार से, ठीक है ना, कि नत्वा तृणम मन्ये, पर एक इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, है ना। आपस में ही मत बोलने लग जाना है। वैसे प्रयोग और कहीं करना हो एक अलग बात है, किंतु यहाँ पर इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। तो हो गया मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणिषु। ठीक है। तो आज बस करते हैं। चतुर्थी विभक्ति आपकी समाप्त हुई है और इसके पश्चात तृतीय विभक्ति प्रारंभ होगी कल।